नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय जैसे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला गरमाया हुआ है, कुछ उसी तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावा चोरी का मुद्दा उफान पर है। और जब इसकी तहें सामने आना शुरू हुई तो पता चला ये मामला आज का नहीं है, ये मामला तो पुराना है। लंबे समय से वहां पर अनियमितता चल रही थी और जिन्होंने इसको पॉइंट आउट किया, जो ये मुद्दा सामने लेकर के आए, वो अमित शर्मा हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये वो शख्स हैं जो इस मामले से इतने व्यथित हुए कि भगवान के धाम में चढ़ावा चोरी कोई सालों से हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये अमित शर्मा जो हमारे साथ जुड़े हुए, इसको लेकर के चले गए उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस पर सवाल भी पूछे हैं। बहुत अहम बात है। आज अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बद्रीनाथ धाम में देश नहीं दुनिया भर के करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था है। तो वो भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मामला चल कब से रहा है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी आज का नहीं है, ये तो स्टैब्लिश हो गया, हमने स्टोरी भी की, मगर कब का है, जिम्मेदार कौन है। अमित शर्मा हमारे साथ हैं। अमित जी, आप मुझे जरा क्रोनोलॉजी समझाइए, पहली बार ये कब सामने आया कि बद्रीनाथ धाम में वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, कितने साल पुरानी बात है ये। देखिए, ये घटना जो घटी है, ये जो हमने इसको सर्च किया 2012 से लेके 2017 के बीच में ये इसमें अनियमितताएं हुई बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अनियमितताएं हुई। इसमें गलत तरीके से जो कर्मचारियों की नियुक्ति थी उनको किया गया, लोगों को परमानेंट किया गया। तो हमने इसमें आरटीआई के थ्रू जब जानकारी ली तो हमें पता लगा कि 2023 में जांच भी हो चुकी थी कि इसमें अनियमितताएं जो थी वो पाई गई थी। और इसके सबसे बड़े दोषी हैं जो आज पॉइंट आउट कर रहे हैं, आज जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वहां पे सीसीटीवी कैमरे में चढ़ा हुआ। अरे भाई, गणेश गोदियाल जी से कोई पूछे कि 12 से लेके 17 तक वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे नियुक्तियां गलत कर दी, आप कैसे। बात कर रहे हैं, मतलब क्लियर करता चलूं, आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो इस मामले को लेकर के हमलावर हैं। आपका यह कहना है ये उन्हीं के दौर का मामला है। ये बिल्कुल चोर मचाए शोर। देखिए, मंदिर का 1 रुपया भी निकालता है कोई, हमें बचपन से हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि 1 रुपया भी मंदिर में अगर बच्चा लेके गया है और वो मंदिर के अंदर दान पात्र में डाल के जेब में रख ले, उसको महापाप समझते हैं, उसको महापाप समझते हैं। आप तो लगातार नियुक्तियां गलत कर रहे थे। आप वहां पैसे का, आपका आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा गणेश गोदियाल जी का, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमने तो बद्रीनाथ केदारनाथ को पैसा दिया है। भाई, आप कौन हो दाता को देने वाले? जरा क्लियर कीजिएगा मुझे, आप जरा समझाइएगा किस किस तरह की वित्तीय, अभी जो सामने आया है इस जुलाई में 2026 में, वो तो सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी करते हुए एक व्यक्ति कर्मचारी को पाया गया है। 2012 से आप कह रहे हैं चल रहा है, किस किस तरह की अनियमितताएं चल रही थी, जरा आप इस पे डिटेल पे जाइए। हो क्या रहा था, क्या क्या हो रहा था वहां पर ऐसा जो कि देखिए नियम कायदों के खिलाफ था। देखिए, एक तो जो वहां पे नियुक्तियां की इन्होंने 70 लोगों की, हम्म, वो अवैध रूप से की, ठीक है। बिल्कुल गलत तरीके से की। दूसरा, जो मंदिर का पैसा था, हमने अपने, क्योंकि कोर्ट में मैटर है, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, वो न्यायालय जो भी उस पर डिसीजन लेगा ठीक है, लेकिन आप वहां पे लगातार नियुक्ति गलत कर रहे थे। आप वहां पे मंदिर का पैसा, चढ़ावे का पैसा गलत अलग जगहों पे यूज कर रहे थे। अपने जानकार लोगों के एरिया में आप सड़कें बनवा रहे हैं, आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बड़ी आज आप आपने आपने बड़ी बात की, आप कह रहे हैं कि ये सब चढ़ावे के पैसे से चल रहा था। मतलब जो बिल्कुल चढ़ावे आप के लिए पैसा देश भर से या दुनिया भर से वहां पहुंच आ रहा था, उस पैसे का मिसयूज हो रहा था। उस पैसे का मिसयूज हो रहा था। उसका तो पैसे का यो जो यूज था, जो बद्रीनाथ कमेटी और केदारनाथ मंदिर की समितियों के अंतर्गत मंदिर आते हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए होना था। हाँ। लेकिन आपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, आपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए उस पैसे का मिसयूज किया। वही फिगर करोड़ों में है। अरे भाई, 1 रुपए का चंदा चोरी हो या करोड़ों की हो, आप सोचिए कि जब इसमें जांच होगी तो ये और कितना निकला। आज ही उनका जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मैं आपको यही बता रहा था, वो कह रहे हमने पैसा। अरे भाई, दाता को आप पैसा देने वाले कौन हो? पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं,
करोड़ों करोड़ों चढ़ावा चढ़ता है, उससे डेवलपमेंट होता है उस एरिया का, मंदिरों की व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाता है। आप स्टेटमेंट किस अहंकार से दे रहे हैं कि सब हमने तो मंदिर को पैसा दिया, आपने कुछ नहीं दिया। एक आपने बात मुझे और क्लियर कीजिए कि अभी जो सीसीटीवी में चढ़ावा चोरी पकड़ी गई है, अभी जो पकड़ी गई है, तो हल्का सा पीछे होके बैठ जाएगा, चाहिए आपका सर हल्का सा पीछे हो जाइए, बस ठीक है, बस ठीक है। अभी जो चढ़ावा चोरी पकड़ी गई है, मैं चढ़ावा चोरी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा है। क्या ये चढ़ावा चोरी पहले से चल रही थी? बिल्कुल पहले से चल रही थी। देखिए, एक ऐसा होता है कि जब हम करप्ट लोगों को सीडिंग कर देते हैं, किसी संस्था में ले आते हैं, उनकी प्रैक्टिस खत्म नहीं होती है। ये जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, नौटियाल, ये व्यक्ति उन्हीं के परमानेंट किए हुए हैं। गणेश गोदियाल ने उनको परमानेंट किया था। यस, गणेश गोदियाल जी ने ही उनको परमानेंट किया। अभी उत्तराखंड में राहुल गांधी जी आ रहे हैं 2 दिन बाद स्टूडेंट्स को संबोधित करने। उनसे कोई कहे कि कोई गणेश गोदियाल कम से कम मॉरल ग्राउंड पे तो अभी फिलहाल अध्यक्ष का पद छोड़ दें। भाई, धर्म का मामला है। आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, आप मीडिया ट्रायल दुनिया भर के करते हैं, आपकी क्या मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है? आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप गिल्टी नहीं है, चलिए कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, आपको तो पता है ना कि जांच आपके विरुद्ध है। यही मॉरल ग्राउंड आप अपना लेते, आप सहयोग करते, कहते ठीक है मेरी जांच कराइए। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए आप कह रहे हैं कि 2023 में मामला जांच 2023 में शुरू हो गई थी, हमने बाकायदा चिट्ठियां भी देखी हैं, आपने पिटीशन में लगाया भी है, न्याय विभाग की चिट्ठी है, गढ़वाल कमिश्नर की चिट्ठी है, संस्कृति विभाग के सचिव को लेटर लिखा गया, ये सब चिट्ठियां डॉक्यूमेंटेड हैं। सवाल ये है कि गणेश गोदियाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, सरकार जब ये बात सामने आई और जब जांच शुरू हुई, वो सारी जांच धामी सरकार में हुई। 2023 से 2026 तक क्या धामी सरकार को चाहिए था कि गणेश गोदियाल से पूछताछ करे, कोई एक्शन ले? वो चूक हुई, आप बिल्कुल चूक हुई है। ये जो स्थिति आज उन्होंने, उन्हीं के लोगों ने चोरी की है अभी भी सीसीटीवी में। जिन लोगों को उन्होंने परमानेंट किया, उन्होंने ही चोरी की है। अगर ये बात 2023 में उनको काउंटर कर लिया जाता, उनको पकड़ा जाता, उन पे कार्रवाई की जाती, तो शायद बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा अनियमितताएं उन्हीं के समय में हुई हैं। और दूसरी बात, गोदियाल जी का मैं और तथ्य बताता हूं जो कोर्ट में भी नहीं है। उन्होंने लाभार्थी के रूप में कहूं मैं, उन्होंने कहा कि भाई उनकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो मंदिर समिति में ऑलरेडी थे भी और जो मंदिर समिति से बाहर भी थे, उनको आर्थिक मदद की। आपने किस आधार पे आर्थिक मदद की? 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप आर्थिक मदद कर रहे हैं। वो आर्थिक मदद आपने कैसे कर दी? जिसमें से 2-3 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी ऑनेरियम मंदिर से मिल रहा था। उनकी आर्थिक मदद आपने क्यों की? आपदा के नाम पे आपने किस नाम पे मदद की? कौन सा ऐसा शासनादेश था कि आप मंदिर के चढ़ावे का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? आर्थिक मदद करने के लिए समाज कल्याण विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है। अगर आपदा में कर रहे हैं तो उसका विभाग है। मंदिर समिति का कोई भी कार्य ये नहीं है कि आप व्यक्तिगत आर्थिक मदद करें। तो मैं कहूंगा आप लाभार्थी बना रहे थे, अपने लिए बना रहे थे लाभार्थी। एक मुझे आखिर में एक सवाल का जवाब मेरे और दे दें आप, कि क्या लगता है आपको, ये उत्तराखंड में क्या कुछ फ्रेंडली मैच भी चलता है क्या सरकार और विपक्ष में? नहीं, फैमिली मैच तो नहीं चलता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज जो कांग्रेस हमलावर हो रही है और कह रही है कि भी आपने चंदा चोरी किया, वो खुद ही चंदा चोर है। ये अगर इसमें कोताही ना बरती गई होती तो वो तो बहुत पहले काउंटर हो जाते हैं। अभी भी इन पे एक जांच बैठा देनी चाहिए, इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, वरना ये चीज अगर ये धीरे धीरे, आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध लोग इस बात को उठा रहे हैं, शुभ हैं, ये बहुत गंभीर मैटर है। इस मैटर को जरूर सरकार को अभी भी देख लेना चाहिए। पता नहीं कितने लोग उन्होंने रोपिन किए हुए हैं इसके अंदर, कि कितने लोग करप्शन करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, आप मुझे आखिर में बता दीजिए, आप तो इस मामले को लेके हाई कोर्ट गए हुए हैं, वहां सरकार ने अभी तक काउंटर फाइल नहीं किया है जो करना चाहिए था। हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार की ओर से कुछ जानकारी है आपको? अभी हाई कोर्ट में कोई काउंटर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही काउंटर आएगा हम लोग उसकी तैयारी करके माननीय उच्च न्यायालय से प्रेयर करेंगे कि इसमें एसआईटी या सीबीआई जांच के लिए वो करें और आदेश करें कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो मैं लास्ट में कांग्रेस को भी एक सलाह दूंगा साथ ही साथ कि वो अपने कम से कम मोरल ग्राउंड पे अध्यक्ष को तो घर बैठाएं।
नहीं, आप ये आपका हक है, आप कांग्रेस सलाह दे सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब आखिर में दे दीजिए कि आपने ऐसी पहल की है, आप तो ले आए हैं इस मामले को हाई कोर्ट तक, ये आखिरी सवाल है आपसे। और जनवरी में, फरवरी में हाई कोर्ट में सरकार ने समय मांगा है रिमाइंडर के लिए, एक बार 3 हफ्ता, एक बार 4 हफ्ता, ये चल रही है जुलाई। तो क्या इस बात का भी आपको तकलीफ है कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था? अपनी सरकार को भी तो चाहिए था कि रिमाइंडर देती, इस पर कोई एक्शन बिल्कुल लेती। उनको बिल्कुल देना चाहिए था, और वो जो उनसे चूक हुई उसी का पश्चाताप आज करना पड़ रहा है। उन्हीं के लोग चोरी कर रहे हैं, वही आप पे आरोप लगा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे विडंबना बात करने देखिए के आप। लिए अमित जी, बहुत धन्यवाद अपनी बात करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और हमें धन्यवाद। इंतजार रहेगा हाई कोर्ट में जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया।